नमस्कार दोस्तों, आज की महफ़िल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये 2026 की हमारी पहली महफ़िल है फर्स्ट फ्राइडे फोरम के अंदर, जो कि हर महीने के पहले शुक्रवार को 6 बजे के करीब हम लोग इकट्ठा होते हैं, बातचीत करते हैं। और क्योंकि साल का आगाज़ है, तो उस आगाज़ को आगे और सुनहरा बनाने के लिए आज हमारे साथ जो इस फर्स्ट फ्राइडे फोरम के फाउंडर हैं श्री भट्टी जी, तो एस एस भट्टी जी, उन्होंने ही आज तय किया और हम सब ने मिलकर आग्रह किया कि आप खुद भी अपने जो सीखा है, जिसके बारे में आप कहते रहते हैं और हमें बताते रहते हैं, आज आपसे शुरुआत की जाए। हमें बहुत खुशी है कि उन्होंने हमारा निवेदन माना और आज की ये महफिल जो है हम उन्हीं के कलाम से शुरू करेंगे। और उनके बारे में कुछ बताते समय मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं रोज़ आईने के सामने खड़ा हो जाऊं और उसी के सामने खड़ा होकर हैरान होता रहूं कि आज आईना मुझे किस तरह से दिखा रहा है। उनसे जब भी इंटरेक्शन होता है, जब भी बात होती है, चाहे वो आर्किटेक्चर को लेकर हो, चाहे दुनिया के फ़लसफ़े को लेकर हो, चाहे पोइट्री को लेकर हो, गज़लों को लेकर हो, ऐसे नए नए सोपान वो सामने रखते हैं कि इनके जो पढ़ने की तादाद है वो बहुत ज़्यादा है। तो इन्होंने हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी जो राइटर्स हैं उनके भी पढ़ रखा है। तो इसीलिए जब ये कोट भी करते हैं तो कई बार हैरान कर देते हैं। तो मुझे उम्मीद है आज का उनका जो वक्तव्य है, जब हम उनको सुनेंगे तो बहुत सारी चीज़ें और सामने आएंगी। और आज उन्होंने जो हमारे साथ टॉपिक साझा करने के लिए रखा है, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। स्पिरिचुअल एस्पेक्ट का हर एक का अपना मतलब हो सकता है, उनका क्या मतलब है पहले वो सुन लेते हैं, और फिर जैसे कि हमारे प्रोग्राम का विधान रहता है, हम आखिरी का समय जो होगा 15-20 मिनट होंगे उनसे चर्चा करने में बिताएंगे। ये टॉपिक ही ऐसा है जिसके ऊपर काफ़ी सारी चर्चा उनके साथ की जा सकती है। लेकिन आइए सबसे पहले सुनते हैं श्री एस एस भट्टी जी को, उनके लिए स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स क्या हैं, और ख़ास तौर पे चंडीगढ़ द सिटी ब्यूटीफुल, इसके स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स क्या हैं, उनके बारे में जानने के लिए हम एस एस भट्टी जी को इनवाइट करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मंच और माइक अब आपके पास। Thank you very much, friends, and the very exalting introduction. This subject is not familiar, but the subject related to the place is quite familiar to you. और इतना ज़्यादा familiar है कि आप लोगों ने ही इसका नाम सिटी ब्यूटीफुल रखा हुआ है। हालांकि ये सिटी ब्यूटीफुल जो डेफिनेशन इंटरनेशनल उसके हिसाब से नहीं है, लेकिन इस एग्जाम्पल की जो बहुत हिस्टोरिक सक्सेस है वो यही है कि लोगों को इतनी फॉन्डनेस है कि उन्होंने सिटी ब्यूटीफुल इसको कहा। So I have the honor to present an exposition of the concept of the city beautiful that reveals for the first time the spiritual foundation of Chandigarh as I have conceived it. One, Chandigarh is the only city in the world where Le Corbusier's modern urbanism silently fulfills India's timeless spirituality. Its planning embodies the triad of truth, goodness, and beauty through Le Corbusier's three principles of sun, space, and verdure, that is, greenery. It is a model for future cities seeking not only material sustainability but spiritual endurability, a dimension ignored in global urban theory. My lifelong work in 55 disciplines brings to light this esoteric synthesis, completing Le Corbusier's vision through the Indian philosophical lens. To share my views on the esoteric subject of the spiritual aspects of Chandigarh, the city beautiful, I would like to familiarize you once again with what we have known about the traditional Indian view of life. I will attempt to highlight what spirituality means because this word is the most abused globally. Life is composed of five elements: earth, water, air, fire, and space. Akash bolte hain. Diversity is created by the three attributes, tamas, rajas, and sattva. Humans have body, mind, and soul. The cosmos and the staggering variety of life forms are built of matter and energy. The world famous equation of Albert Einstein, E is equal to mc square, the greatest scientist since Isaac Newton, shows these to be interconvertible. Therefore, it is absolutely wrong to say that God is energy. God is not energy because
what he has shown is that it is all matter. It is matter in a different form. But God is not matter. He is the creator of matter. So for the same reason, all gods and goddesses we worship devotedly are mortal inhabitants of the mortal world like we mortals. There is no distinction really. However, I admire with a pleasant surprise that ancients formulate the concept of matter in three forms. ये सदियों पुरानी उन्होंने कैसे ढूंढ ली ये मुझे नहीं अभी तक समझ में आया. उन्होंने सॉलिड को कहा अर्थ, लिक्विड को वाटर, गैसेस को एयर और फायर को जो एनर्जी है. ये चार चार एलिमेंट बताए और पांचवा जो है आकाश उसको कहते हैं, विच मीन्स स्पेस. एंड एज यू नो स्पेस के बगैर कुछ भी नहीं. सो स्पेस इज द प्राइमरी एलिमेंट in the creation of the universe. We frequently use the words inner and outer worlds, with the latter referring to the world our ancestors called Maya, which actually means all that is made of matter. As such, matter keeps changing forms as noted before under the influence of time-space continuum. Everything is formed and every event takes place in space through time unendingly. That is what makes life dynamic. Space is feminine, time is masculine. Though time without space has no existence, yet it creates its own space. If it were possible for us to travel backwards in time, say going back 80 years in the past, you would find crop fields here, not Chandigarh. God alone is beyond the influence of change because he himself is the creator of change. And the change in the cosmos is because of his working. Man, the crowning glory of evolution, belongs to the Homo sapiens, which means man the wise. लेकिन जो कुछ आजकल चीजें हो रही हैं उसमें वो लगता नहीं कि वाइज है. But the human distinction lies in the fact that man has a brain which is so well developed that it is about 40th of the human body's weight, which is 2%. एनिमल किंगडम में आपने देखा होगा कितने बड़े बड़े एनिमल हैं, जैसे एलिफेंट द लार्जेस्ट, उसका 40% नहीं है, 2% नहीं है. उसका जो बॉडी वेट के हिसाब से बहुत छोटा है. तो उसके हिसाब से जो आगे मैंने उसके बारे में सोचा या रिसर्च करके समझा वो ये है कि व्हेन यू आर born with a brain which is a biological organism of the human body, लेकिन वो वर्क नहीं करता. तो उसके लिए सॉफ्टवेयर चाहिए. तो जो सॉफ्टवेयर जिसको हम कहते हैं ऑफ द ह्यूमन कंप्यूटर इज एक्चुअली सोशियो कल्चरली एंडोर्ड थिंग टू द ह्यूमन बीइंग. तो घर से माँ से ही शुरू होता है और फैमिली से आगे उसको जो भी बातें बताते हैं एज इट इज बिल्ड, हम सोचते हैं उसकी वोकेबलरी बढ़ रही है. वैसे इनफैक्ट वोकेबलरी नहीं, उसका सॉफ्टवेयर जो हम उसको बिल्डअप कर रहे थे. अब इसके आगे जो चीज वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कैसे रिलेट करता है जो हमारी जो ट्रेडिशन है. ट्रूथ विद इट्स काउंटर पार्ट सन is the first postulate in the master plan of Chandigarh. It alludes to truth in mundane terms. Sun has extremely important influences on our planet. It drives weather, ocean currents, seasons, and climate, and makes plant life possible through photosynthesis. Without the sun's heat and light, life on Earth would not exist. No wonder our ancestors, the rishis of bygone centuries, made sun the principal deity of the Gayatri Mantra. In other words, the use of sun as a planning postulate in Chandigarh Master Plan echoes a spiritual connection with the Gayatri Mantra written centuries ago. आपको पता ही होगा वेदों में है जो ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र उनकी कहते हैं ये रचना थी, लेकिन it is part of that. Interestingly, next to the sun, the three words in the mantras used pertain to space. तो ये कहने का ये मतलब है मेरे हिसाब से कि आप जब भी ये अब से मंत्र पढ़ोगे तो आपको इस कॉन्टेक्स्ट में भी देखना चाहिए कि it is not mechanical parroting but something you really
understand and enjoy doing, because it then can transform your thinking and outlook. दूसरा जो है वो गुडनेस है। गुडनेस और स्पेस का आपस में बहुत गहरा रिलेशनशिप है, और गुडनेस जो है वो प्राइमरी वर्चू है। और इट रियली, जो भी जो एलिमेंट्स मैं बता रहा हूँ, जो एट्रीब्यूट्स बता रहा हूँ, दे एक्चुअली बिलोंग टू गॉड। क्योंकि गॉड एज ए क्रिएटर बाकी चीज़ों का क्रिएटर है, तो वो हमारी क्रिएशन में एज इंडिविजुअल्स वो सारी चीज़ें आ गई नहीं, बट दे आर डॉर्मेंट। उसको हम खुद डेवलप करें होती हैं, ऑटोमेटिकली नहीं होती। इसी तरह जब भी आप गायत्री मंत्र जो जपजी साहब पढ़ो, तो उसमें पता चलेगा कि जो उसमें ट्रेड्स दे रखे हैं, एट्रीब्यूट्स दे रखे हैं, वो हम में भी हैं। अब हम में जो डॉर्मेंट है उनको डेवलप करने के लिए, जो जैसे साइंटिस्ट बोलते हैं नेचर एंड नर्चर, उससे होता है, अपने आप नहीं होता है। तो तीसरा जो पोस्टुलेट है और एट्रीब्यूट है वो ब्यूटी है, जो वर्जर में या ग्रीनरी में रिफ्लेक्टेड है। आपको हैरानी होगी, मुझे तो बहुत हुई थी जब मुझे ये समझ में आया जब पहली बार। वर्च्यूज आर फेमिनिन, वाइसेस आर मैस्कुलिन। दैट इज द रीजन व्हाई जो वाइसेस हैं वो एकदम ओवर पावर कर लेते हैं। वर्च्यूज कल्टीवेट करने में बहुत एफर्ट चाहिए, और बहुत सी चीज़ें जैसे सेल्फ डिसिप्लिन, डिनायल ऑफ मैनी थिंग्स तब आता है, और वो भी नहीं आता कई बार। So humans, as inhabitants of the mortal world, are so caught in the tangled mesh of Maya that they have for centuries confused this life with the higher order of existence in terms of the three attributes or gunas: sattva, goodness, harmony and knowledge; rajas, passion, activity and ambition; tamas, darkness, ignorance and inertia. The problem unknown to millions of practitioners is that regardless the highest position of consciousness in sattva, sattva guna, जो highest guna है माया में, along with all the known gods and goddesses, they are still of the mortal world, of nerve-wracking opposites, especially those caused by mundane desires. Thus you may well ask, what then is spirituality? तो मैंने जो आप खोज की है, जो किताब में ऐसा नहीं बताया हुआ, वो ढूंढना पड़ता है भी क्या कहाँ से क्या है। Spirituality is a state of consciousness when the mind is completely detached from body, which means जितने भी बॉडी की डिजायर्स हैं, क्रेविंग्स हैं मॉडल वर्ल्ड में, उनसे जब डिटैच हो टोटली, तब वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड आती है। अदरवाइज इट कैन बी ए मैस अप ऑफ बोथ। अब उसके लिए जो हमारे एंशिएंट ऋषिज हैं, उन्होंने बता रखा है कि स्पिरिचुअलिटी इज ए स्टेट कॉल्ड द फोर्थ स्टेट, विच मीन्स सत्व के ऊपर एक स्टेट है, उसको तुरिया बोलते हैं। जब कॉन्शियसनेस उसमें जाती है तब वो शुरू होता है। अब उसमें जब जाते हो आप, तो पर्सपेक्टिव ही बदल जाता है सारी चीज का। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में वो जो खास चीज है वो ये है कि स्पिरिट और सोल, सोल इज द प्रॉपर वर्ड, सोल, वो सारे के सारे यूनिवर्सल हैं। एट दैट लेवल एवरीवन लुक्स द सेम। उसमें जैसे कहते हैं गॉड इज प्रेजेंट, ऐसा आपको लगता है, सब में दिखाई देना शुरू हो जाता है। लेकिन एम्बॉडीड सोल जो है, वो अगर माया में करेगा तो उसको सारे फिजिकल चीजें जो है वो अट्रैक्ट करती हैं, तो उससे परसेप्शन इंडिविजुएशन हो जाती है कि ये और है, वो ये वो और है, इसका काला रंग, इसका ये, वो सारी चीजें आ जाती हैं, जिसकी वजह से सारे डिस्प्यूट हो रहे हैं। अब हैरानी की बात एक ये है कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी, जो दो पोल्स अपार्ट हैं चीजें, उनकी कंसोलिडेशन की ग्राउंड क्या हो सकती है? साइंस वाले कहते हैं, फिलोसफर कहते हैं, साइंस इज द कैप्चर्ड टेरिटरी, spirituality is consciousness released from the captivity of all mundane desires. Without your knowledge, desires have cleverly made friends with the inner force. वो भी हमारे ट्रेडिशन में बता रखे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अब इसको जैसे मैंने इंग्लिश में बताया हुआ यहाँ पे,
लस्ट, एंगर, ग्रीड, अटैचमेंट एंड प्राइड। उसको अगर उल्टा पढ़ोगे तो पागल बन जाते हैं, PAGAL उल्टा पढ़े तो पागल का मतलब मैड ही है। तो आपको देखा होगा कि जो कुछ भी इधर हो रहा है सारा मैड ही है, उसमें कोई खास सेंसिबल चीज नहीं लग रही। एनीवे, द हार्ड टू ब्रेक साइको इमोशनल टाइज, these elusive friends and foes are highly resourceful mischief mongers, and together constitute the mind, which is why it is perennially restless. Furthermore, science doesn't deal with values. ये तो आपको पता ही है। वो कहते हैं हम जो कर रहे हैं उसमें कुछ नहीं है, वो तो लैब तक ही है। अब जो वैल्यू जिसको बोलते हैं, जिसके बगैर हम बोलते रहते हैं करते नहीं है, वो फिर कहाँ से आती है? टू माई अंडरस्टैंडिंग वो रिलीजन से ही आती हैं। अब साइंस वाले कहते हैं रिलीजन नहीं होना चाहिए, तो वो हटा रहे हैं, जोर लगा के हटा रहे हैं सारी जगह, आपको पता ही होगा। अभी मैं एक लिस्ट में देख रहा था, 6 लोगों के, 7 लोगों के नाम थे, उसमें मस्क जो है टॉप पे है। आपको हैरानी होगी, 1,60,000 करोड़ उसकी एवरीडे अर्निंग है। अब आप देख लो, ये सारा कुछ है, बाकी सारे लेक्चर दे रहे हैं, गरीबी, इक्वालिटी, ये वो, ऑल दैट। तो मतलब कहने का जो माया का इन्फ्लुएंस है, जब जितना बढ़ता जाता है साइंस भी वैसे ही एडवांस होती है। इनफैक्ट साइंस एडवांस होती है इसलिए वो होता है ऐसा। तो एनीवे, जो काबूजिए के सन स्पेस वर्जर, उसका क्या मतलब हुआ? मेरे हिसाब से सन मतलब सत्यम है, स्पेस जो है शिवम है, गुडनेस, वर्जर इज सुंदरम। Convincing evidence is that Sun is the principal deity in the Gayatri Mantra, which has been chanted by countless devotees over the globe for centuries. Satyam is truth, Shivam is goodness, and Sundaram is beauty. According to the Western philosophy, उनके भी यही है, लेकिन उसका थोड़ा सीक्वेंस डिफरेंट है। वो ट्रूथ, ब्यूटी, गुडनेस कहते हैं। लेकिन वहां भी है, तो इसका मतलब द एंटायर people inhabiting the globe are agreed on these 3 values. अब जो समझने की बात है कि ट्रूथ क्या चीज हो सकती है, काफी लोगों ने डिफाइन कर रखा है, लेकिन वो बात बनती नहीं है, क्योंकि जो हमारी ट्रेडिशन में है वो इतना मुश्किल है, वो समझ में नहीं आता। तो जब अमेरिका ने यूरोप से रिश्ता तोड़ के शुरू किया, तो उन्होंने कहा भाई ये सारी चीजें मटेरियल प्रोग्रेस नहीं करने देती, इसलिए हम सारी ये चीजें खुद डिफाइन करेंगे। तो उन्होंने ट्रूथ क्या डिफाइन किया हुआ है? ट्रूथ इज व्हाट सेल्स, ट्रूथ इज द कैश वैल्यू ऑफ एन आइडिया। तो जो उसका रिजल्ट है, जो आउटकम है, उससे मेजर करते हैं। भी ये चला नहीं है तो इसका मतलब ट्रूथ नहीं हो सकता ना। अब उससे ये हुआ कि हम तो स्मार्ट तो समझते हैं अपने आप को, सारे लोग सब समझते हैं, लेकिन वी हैव ऑलरेडी बिकम विक्टिम्स ऑफ दैट आइडिया कि जिसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां, सारा कुछ है, वो सारा वो ट्रूथ उस तरफ ले गए। तो इसलिए बाकी जो सारी चीजें यूक्रेन में हो रहा है और कुछ हो रहा है, उसका समझ नहीं आती। लेकिन समझने की बात यही है कि असली बात यह है कि समझ में नहीं आया हमें, इसलिए हम समझते हैं कि ये जो हो रहा है मटेरियल वर्ल्ड में वो ही प्रोग्रेस है, विच इट इज नॉट। अब गुडनेस assumes the virtues of simplicity only when consciousness is completely detached from the body, which is matter friendly, as being a product of Maya. Space or goodness comes alive when it is lighted by sun or truth, but it dons the robe of beauty only when verdure or greenery lovingly covers it. Here again, verdure, as the third postulate of Chandigarh Master Plan, has a spiritual echo of our own ancient past. Thanks to Dr. M.S. Randhawa, who devotedly created Chandigarh landscape. India's was a forest culture, and therefore our heritage is rusticity, not sophistication. Rusticity is ground bound. It is the daughter of Mother Earth. Sophistication is progressively made more and more artificial until humanity becomes robotized, utterly devoid of core values, Satyam, Shivam, Sundaram, an exclusive preference for utility, the mother of creature compass. ये 4 यूटिलिटी वाली ये मैंने खुद ऐड की है, लगा कि बाकी तो ठीक है, वह यहाँ काम नहीं कर रही, तो 4th वैल्यू होनी चाहिए, वो यूटिलिटी है। Traditionally, philosophy had 3 branches:
उसमें मेटाफिजिक्स थी, एथिक्स था, एस्थेटिक्स। जिसको ट्रूथ बोलते हैं उसके लिए मेटाफिजिक्स बना रखा है कि उसके जरिए से समझ में आ सकता है। जो आपकी गुडनेस है, जो मॉरल वैल्यूज है, वो एथिक्स से आती है। एस्थेटिक्स जो ब्यूटी है, जो अगलीनेस है, वो वहां से मेजर करते हैं। माई फाउंडेशनल क्वाड्रेंट टू दिस इवनिंग डिस्कोर्स, जो मैंने चीजें बताई वो फिर मैंने एक पोएम में लिख दिया है। टू द ट्राइड ट्रूथ, ब्यूटी, गुडनेस, आई हैव एडेड यूटिलिटी, value of IT era by which we all live, perforce, and aspire. Our lust for creature comforts has invented many a facility, embracing which we are the living dead before we expire. Satyam, Shivam, Sundaram interchangeably must be in our mind, sun, space, version. अगर वो नहीं होगा, क्योंकि हम जो भी रिलीजियस वैल्यूज को बहुत वैल्यू देते हैं कॉन्शियसली, वैसे तो नहीं करते, लेकिन कॉन्शियसली अगर करते हो तो अच्छी बात करना यही होगा कि जो सिटी में एग्जिस्ट करती चीजें उनको इसके साथ लिंक करके देखो, और until it becomes a habit of the mind. अब सत्यम जिसको बोल रहे हैं वो मॉरल एंड कॉस्मिक ऑर्डर है। गुडनेस जिसको बोलते हैं हार्मनी और वेल बीइंग है। और सुंदरम जो है एस्थेटिक एंड स्पिरिचुअल जॉय है मेरे हिसाब से। इसलिए चंडीगढ़ मॉडर्न सिविलाइजेशन में टॉप मोस्ट पोजीशन रखते हैं। और द पीपल नॉट एग्री, वो ऐसे डिबेटिंग शुरू कर देते हैं विदाउट नोइंग व्हाट दे आर टॉकिंग। तो उस सेंस में मैंने उसको आगे क्लैरिफाई करने की कोशिश की है कि सन इज द स्कल्प्टर ऑफ टाइम एंड फॉर्म, स्पेस इज प्रोपोर्शनल वाइड एज कॉन्शियसनेस, वर्जर इज नेचर एज अर्बन ब्रेथ, a modernist grammar that aligns with Indian spirituality, the hidden synthesis, a breakthrough insight. The Corbusier master plan for Chandigarh unconsciously fulfills India's spiritual ideal by aligning truth with sun, goodness with space, beauty with virgin. Chandigarh is a city beautiful, beauty not as embellishment but as ontology, alignment of form, light, landscape, movement, a city that raises consciousness through its experience. The spirituality, body convergence, ये ऐसे मूव करती है। चंडीगढ़ is a rare city in which the corporeal pathway becomes a spiritual promenade. The human body moves through spaces that whisper of the cosmic order. Message for the future: Chandigarh is a model of spiritual sustainability, a city that nourishes both body and the soul. अब आपको हैरान होगा, काफी लोग जो अभी बड़े बड़े स्कॉलर्स भी हैं, क्रिटिक्स, ये वो सारे, मुझे लगता है कि वो सारे ना गपशप मारते रहते हैं, क्योंकि पढ़ते नहीं है, स्टडी नहीं करते ध्यान से भी। ट्रेडिशन में है कि हम ही बोल रहे हैं। तो फॉर मेनी इयर्स, बिकॉज आई बीन एन आर्किटेक्चर और एज ए टीचर, आई हैव हर्ड पीपल से, यार क्या बना दिए, बाहर से आ गया, यूरोप से आके इसने सारा सत्यानाश कर दिया, हमारे में ये होता था। तो आई बिकेम क्यूरियस अबाउट इट, सो आई फिगर्ड आउट भी ये पीछे कुछ है ऐसे कि नहीं। पता चला मोहनजोदारो, और इसमें इतना ऐसा लगता है कि वो कई सदियों पीछे चला गया होगा, हालांकि वो देखने थोड़ी आया था, है भी नहीं उधर देखने का। बट व्हाट ही हैज क्रिएटेड रिफ्लेक्ट्स व्हाट इज देयर इन द रूइंस ऑफ मोहनजोदारो। मोहनजो मीन्स माउंड ऑफ द डेड मैन, सिंधी लैंग्वेज में बोलते हैं। तो उसमें उस वक्त 50,000 का उन्होंने बनाया था, लेकिन ये 500,000 का है। अब वो स्लोप इसमें भी है, उधर भी स्लोप है। जहाँ पे हमने कैपिटल ऊपर रखा हुआ, उन्होंने भी रखा हुआ था। वो कैपिटल नहीं था, सिटाडेल था। सिटाडेल मीन्स पैलेस विच इज फोर्टिफाइड, ताकि उसका प्रोटेक्शन के लिए आर्मी वगैरह सारा दोनों मिला के उसको सिटाडेल बोलते हैं। Le Corbusier did it unknowingly, but a connection between modernity and tradition was established. अब ये कोई कहे जी मैं नहीं मानता, तो नहीं मानते तो अलग बात है, बट दिस इज द होल स्टोरी। Mohenjo-daro is the subconscious memory of modern Indian urbanism. Chandigarh is its post-colonial rebirth in concrete. अब long ago एक
कंपटीशन निकला था कि चंडीगढ़ की एक पेंटिंग बनाओ, ये मैंने बनाई। प्राइज किसी को और को ही दिया था कि मुझे लगा जजेस को भी नहीं पता था क्या उनको चाहिए। बट सिंस आई वाज हियर फॉर सो मेनी इयर्स आई न्यू व्हाट इज व्हाट, तो मैंने वो सारी चीजें दिखा रखी हैं। ऊपर सन है और जो उसका एक्सपेंस और स्पेस में है और ग्रीनरी तो आप देख ही सकते हैं। तो उसमें जो आउटस्टैंडिंग मॉन्यूमेंट्स जिससे हमें आइडेंटिफाई होता है वो सारा बता रखा है। तो ये जो रोज है, क्योंकि पंडित नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर वोर दिस एज अ सिंबल, और उन्होंने जो कोट्स बना रखे हैं सारी दुनिया में यूज होते हैं, तो उसमें मैंने ये मिडिल में रखा हुआ है। और ट्रेडिशन का और जो मॉडर्न आउटसाइड वाटर है इसमें रॉक गार्डन में, उसका एक रखा हुआ है। तो उस सेंस में मैं समझ रहा हूँ जो ये सन स्पेस वर्जर की बात वो मैं इसमें दिखाया, और ये बताया कि ये लोकल नहीं है। कई इसको कहते हैं वर्ल्ड क्लास सिटी, वो गलत है फ्रेज। मैं इसको कहता हूँ वर्ल्ड सिटी। वर्ल्ड सिटी विच हैज बिकम द मदर सिटी एज ए स्टेट कैपिटल ऑफ मैनी नेशनल कैपिटल्स इन द वर्ल्ड। जैसे पाकिस्तान का है, बांग्लादेश का है, ब्राजीलिया है, और कई हैं ऐसे। तो वो इतनी छोटी सी चीज नहीं, इट इज सो बिग कि आपको पता भी नहीं है कि कितनी बड़ी चीज हो सकती है। ये थोड़ा सा बोल देता हूँ क्योंकि ये और तरीके से मैंने लिखा हो एज ए जेस्ट ऑफ द foregoing talk. We speak of India's spiritual heritage. Three words shine across millennium: Satyam, Shivam, Sundaram, truth, beauty, good, and goodness. Tries is not a slogan. It is the architectonic framework of Indian metaphysics. Now consider Le Corbusier a modern titan, yet a seeker in his own way. His grammar was built upon sun, space, and virtue. He sculpted sunlight, arranged sacred words, and wove nature into the vibrant woof of the city. When these two triads meet, something miraculous happens. वो आपको एक्सपीरियंस करनी चाहिए। जैसे recapitulation of what I've said before. Sun become embodiment of Satyam, space resonates with the purity of Shivam, and Virgil expresses the joy of Sundaram. And thus Chandigarh emerges not just as city beautiful, but as city spiritual. Walk through its vistas and you'll feel a dialogue between the corporeal and the cosmic. Move through its greens and you sense the breadth of Prakriti embracing human aspiration. Stand before the Capitol and you perceive light disciplining geometry into meaning. In Chandigarh, the body takes a journey that awakens the spirit. This is the true legacy of the city beautiful. Experience वाली बात है, वैसे नहीं गपशप वाली नहीं है। ये फिर मैंने उसमें हाँ क्या ये एक पोएम लिखी है इसके ऊपर, जिसमें सारी चीजें, सारा जो कुछ मैंने कहा है सारा इसमें कंडेंस्ड है। लैंड विद सन, स्पेस एंड ग्रीनरी, Chandigarh is modernism's quintessence, upraised by humans, built with machinery. City has a unique planning significance. Sunny is Chandigarh's temperament, and its heart is extremely spacious. It's the brightest star in the firmament of architecture at its most gracious. Corbusier, Jean Fry, and Droop were among the greatest of the century. Of architects, they formed a sagely crew. Their wisdom created with ethical integrity. Chandigarh, the most glorious in human history, an icon of many layered creative mystery. अब मैंने इसकी उर्दू की दो तीन लिखी हैं, तो वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ भी। जिसको आप सिटी ब्यूटीफुल कहते हैं, मैं उसको क्या किस तरीके से कह रहा हूँ। बागे हस्ती में हसी गुल सा हंसे चंडीगढ़, सूरते नाजनी हर दिल में बसे चंडीगढ़। चार चांद इसने लगाए हैं वकारे वतन को, शहर ज़ेबा है कहें लोग जिसे चंडीगढ़।
Chandigarh blooms in life's garden like a beautiful flower. As a pampered beauty dwells Chandigarh in every soul. It has enhanced the country's glory manifold. What people call Chandigarh is indeed the city beautiful. और नेक्स्ट है तमद्दन की हसी रूह इमारत इसकी, दिल को एहसास अमीरी दे सखावत इसकी, शहर ज़ेबा है विरासत तमाम आबादी की, फर्ज बनता है करे मिल के हिफाजत इसकी. Its very building is a beautiful soul of urbanity. Its generosity makes the heart feel a touch of wealth. City Beautiful is the heritage of entire humanity. It's our collective duty to protect its aesthetic health. I think I right on time, 28, 29 minutes हो गए, 30 चाहिए थे. So I will stop here. Thanking you for your attention. And you are welcome to ask questions or give your reactions or whatever, your own philosophic view. Thank you for listening to me. Thank you very much. हाँ, से आपसे इंटरेक्शन करेंगे और आपसे बातचीत कर पाएंगे. एक एक करके शुरू करते हैं. जैसा कि हमारा विधान रहता है कि हम ABC वाइज जो सबसे पहले लिस्ट में होते हैं अल्फ़ाबेटिकली, उन्हीं को पहले कहते हैं कि माइक ऑन करके बात कर सके. तो अमन सोहल जी की 2 आईडीज़ हैं मेरे पास. अगर दोनों में से अलग अलग जगह पे हैं तो पहले जो अमन सोहल जी की आईडी है, प्लीज़ आप माइक और कोशिश करेंगे अगर अपना कैमरा भी ऑन कर पाए सर से बात करने के लिए. ठीक. Thank you, Arunji. I got this opportunity to listen to Dr. Bhatti while I am driving. So it's been an amazing experience listening to him. But I'm still processing everything. So allow me some time to process. I will choose to come back if I will have the question. But I thoroughly enjoyed listening to. जी 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 जी, मैं बिल्कुल समझ गया. अमन साहब, वही है कि सकते में डाल के फिर पूछते हैं, वही वाली बात हो गई. लेकिन साथ ही मेरे ख्याल से लगता है कि आज हम बहुत लकी हैं कि हमारे पास सीनियर सोहल साहब भी जुड़े हुए हैं. तो उनसे भी हम उनका नंबर आने पे बात करेंगे. सर, आपका क्योंकि एच से नाम मेरे पास शामिल हो रहा है, तो आपकी मैं आईडी को एक सेकंड, लेट मी चेक. मुझे प्लीज़ गुस्ताखी मेरी माफ़ करें. मैं आपको एक बार नीचे से मुझे ए से पढ़ने दीजिए, मैं फिर दोबारा आपके पास आता हूँ वापस. मेरी आवाज सुन रही है? सर, आपकी एक बार मैं म्यूट किए दे रहा हूँ. मैं थोड़ी देर में वापस आपके पास आ रहा हूँ. बंसल साहब ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ? ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਸਟਾਪ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ ਬਸ. ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਪ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉੱਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਕੇਪ ਦਬੋ. ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਜਾਓ, ਐਸਕੇਪ ਦਬੋ. ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ, ਹਾਂਜੀ, ਐਸਕੇਪ ਦਬ ਦਵੋ. ਕੀਬੋਰਡ ਉੱਤੇ ਐਸਕੇਪ ਦਬ ਦਵੋ. ਅੱਛਾ, ਐਸਕੇਪ. ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਟੌਪ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਦਬ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼. ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੀਟ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਸਟਾਪ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ. ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰ, ਕਲੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ. ਫਿਰ ਮੀਟ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਸਟਾਪ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ. ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਈ? ਮੀਟ ਖੋਲ ਲਓ, ਵੱਡਾ ਕਰ ਲਓ ਇਸ ਨੂੰ. ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ. ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਕਰ ਲਓ ਇਸ ਨੂੰ ਜੀ. ਡਬਲ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿਓ ਬਸ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ. ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਪਰ देखो स्टॉप रिप्रेजेंटिंग आ गया. ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ठीक है, ठीक जी बिल्कुल बिल्कुल. उसके बाद लिस्ट में जो शामिल है मेरे साथ अनिल शर्मा जी हैं. ए से नाम उनका शुरू था. अनिल शर्मा जी, प्लीज़ अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, माइक और कैमरा ऑन कर लीजिए. हाँ, मैं कैमरा ऑन है मेरा, और आई एम रियली mesmerized. So I've been living here Chandigarh for since 57, but never knew the Chandigarh about it. I'm really grateful to Bhatti Saab for reintroducing, rather I should say, introducing us to the city
where we have been living all these years. But it was a wonderful talk, and because I myself is, I would say, ki little bit spiritual in other sense maybe, but spirituality attracts me. एंड भट्टी साहब ने जो स्पिरिचुअलिटी को इस स्थिति के साथ बुना है, उसके जिस तरह ताना बाना बुना है, रियली इट इज फैंटास्टिक. सो रियली so nice of you. Bhatti साहब, really great. I bow to you. Thank you very much. Thank you very much. थैंक यू वेरी Thank मच. you. थैंक यू वेरी मच. मतलब स्पिरिचुअलिटी में अगर भगवान और खुदा वाहेगुरु का कंसेप्ट माना जाए तो कन कन में है. तो भट्टी साहब ने बहुत सारी चीज़ों को आपस में संजो दिया है, संजोग बना दिया है. तो वाकई में किस किस चीज़ पे बात की जाए ये थोड़ा सा इशू हो सकता है. ये मैंने पहले ही कह दिया था. तो प्रोफेसर अग्रवाल साहब हमारे साथ हैं. अशोक सर, अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं प्लीज़ अपना माइक और कैमरा ऑन कर लीजिए. Good evening, everybody. First of all, I would like to congratulate Bhatti Saab for his very interesting talk, and the topic was very interesting. What I think about this subject, a person is religious if he believes only his in deity, he worships his deity only, and a person is spiritual if he sees God in every living entity. This is, I think, the difference. A religious person sees God only in his deity, and a spiritual person sees God in every living entity. Now, once Swami Vivekananda asked his professor in Calcutta, "Sir, have you seen God?" Then he said, "No, I have not seen the God, but there is a saint in Dakshineshwar by the name Ramakrishna Paramhans, and people say that he has seen God." So Swami Vivekananda went to Dakshineshwar and he met Ramakrishna, and the rest is story you know all. But what I want to say is that everybody of us has seen God, and what Bhatti Saab has emphasized today, we can see God in rivers, mountains, and if we see the location of Chandigarh, all around there are mountains and there is greenery. So we can see God in all these things. In the creation of God, we see God, and we don't have to see God as person. So this is but Bhatti Saab explanation is very nice, very interesting, and what he said, Satyam Shivam Sundaram. If one can see Satyam Shivam Sundaram in his creation, then he can see God also. So thank you very much, Bhatti Saab, for your nice explanation. Thank you. Thank you for the brilliant comment. Thank you. थैंक यू वेरी मच सर. अशोक घई साहब की आईडी से जुड़े हुए हैं सर हमारे साथ. घई साहब, अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं प्लीज़ अपना माइक और कैमरा ऑन कर लीजिए. उनके कैमरा और माइक जब तक ऑन होते हैं मैं दीपिका गांधी जी को इनवाइट करता हूँ. अगर आप कुछ कहना चाहते हैं मैम प्लीज़ अपना माइक और कैमरा ऑन कर लें. Good evening, Hello. sir. Hello. Thank you for that lecture. Unfortunately, my camera is not working. राइट I'm trying, but working. But thank you so much for that lecture, and I was very intrigued. In fact, मैंने आप तभी reminder रखा हुआ था to see, because I really feel that Chandigarh does have a very deep spiritual basis. You know, whether it was how it was positioned against the mountains, how you're constantly reminded of nature, and also people think that Corbusier was a very egoistic, that kind of person, but I think the moment you read about his thoughts on the open hand or other things, or the man cosmos relationship, he actually was a spiritual person. And एक मैंने बहुत पहले हम जब स्टूडेंट्स थे तब मैंने पढ़ा था कि to be a good architect you have to be a good human being, although I don't think it is very prevalent nowadays. So sir, in fact मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि do you also think, okay, Chandigarh is one part that it's got a very strong deep spiritual thing which you can feel, it's an aura and energy that it actually has, but do you agree with the statement that to be a good architect, I think all these people like Louis Kahn, or you look at the works of these people, they all were very, in a way, spiritual, not just intellectually very strong, but also spiritual. Do you agree on that? हाँ, तभी तो ऐसा बनाया उन्होंने, नहीं तो हम प्रोफेशनल फी पे ही लड़ते रहते. Yeah. उन्होंने कुछ सोचा नहीं, कोई जो फीस उसने खुद ही कहा भी ये तो जैसे कहते हैं ना ग्राउंड नट्स है उस तरीके से, लेकिन कभी कहा भी नहीं उसने भी और दो तब करूंगा. वो सारे के सारे वही थे,
वो एरा सारा खत्म हो गया, इसलिए अब वो आर्किटेक्चर नहीं बन रहा, कुछ कभी नहीं बनेगा। तो जो तुम कह रहे हो ना, मेरे हिसाब से वो है कि वंस यू आर इन द क्रिएटिव realm, तो एज यू क्रिएट मोर एंड मोर थिंग्स यू बिकम मोर एंड मोर ह्यूमन। और जैसे अग्रवाल साहब कह रहे थे, ह्यूमन बनना इससे ही पहले आगे स्पिरिचुअल वो होता है। अदरवाइज आपको सस्पेक्ट भी नहीं करते भी ऐसी कोई और चीज हो सकती है। स्पिरिचुअल का नॉन मैटर हो गया ना, नॉन मटेरियल, उसमें कोई फायदा नहीं, शाबाश नहीं, कुछ नहीं है, फिर भी तो फिर भी क्या एडवांटेज हुआ कि सारी चीज में वो भगवान दिखता है कि यहाँ से सारा कुछ शुरू हुआ है। अगर वो दिखाई दे रहा है तो और क्या चाहिए। तो उस सेंस में तो वो है, तो वो ही एक किस्म का रिमाइंडर ही है कि यू स्टार्ट लुकिंग एट चंडीगढ़ इन ए न्यू वे, और आपको लगा ये तो इधर था, या प्लेजेंट सरप्राइज हो गई, ये तो था, मुझे दिखाई नहीं दी। बस वो दिखाई देना जरूरी होता है टू बिगिन विद। जी, बहुत बढ़िया प्रश्न था, और इस बात ने एक थॉट प्रोसेस छेड़ दिया मेरे मन में भी कि आमतौर पे जो आम घर होते हैं उसमें जब मंदिर सेटअप किया जाता है तो एक खास जिसको हम मानते हैं, कुल देवता माने या जिसके लिए मन में श्रद्धा होती है, उसकी तस्वीर लगाई जाती है। फिर धीरे धीरे करके 10-15 दिन बीतते, कोई कैलेंडर आ जाता है, कोई और कहीं से गिफ्ट आ जाता है, हम एक एक करके उसमें भगवान की मूर्तियाँ ऐड करते जाते हैं। वो करते करते कुछ ही दिनों में शायद वो जगह ऐसी बन जाती है कि हर एक की तस्वीर सामने और पता नहीं लगता कि हम कर क्या रहे हैं। उसको आर्किटेक्चर से जोड़ के मैं आपकी बात करता हूँ। पहले जब ये आर्किटेक्चर बना था, जो मैं चंडीगढ़ का जितना मैं समझा हूँ कि वो इतना खूबसूरत जैसा भट्टी साहब ने बनाया, वो बताया था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि उनको लगा एक्सपेंशन करना है, कोई इंस्टीट्यूट को लगा एक्सपेंड करें, इसको एक्सपेंड करें, तो जो 2 बिल्डिंग के बीच की जगह थी उसमें नई बिल्डिंग खड़ी कर दी। ये बिना समझे हुए कि 2 बिल्डिंग के बीच में जगह क्यों छोड़ी गई थी। तो जो आपका प्रश्न है कि अच्छा ह्यूमन बीइंग होना, तो ये सारे जो ट्रेड्स हैं बिल्कुल डेफिनेटली जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे के साथ इंटरवोवन है। कैसे प्लानिंग करनी है, कैसे एग्जीक्यूशन करना है, टेक्निकल ट्रेड्स, एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद ईच अदर। बस साहब, मैं रिक्वेस्ट करूंगा बाकी जितने जी जी, मैं आगे बढ़ लोग हैं रहा हूँ उनको, जी। मैं घई आप साहब को क्या जी जी वाइंड अप करोगे, जी, आप मैं बताना घई बाकी साहब सबके। जी जी जी, और लोग काफी हैं तो मैं थोड़ा 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 टाइम फास्ट करता हूँ जी सबको, जी, आपका इशारा समझते हो, थोड़ा फास्ट करते हैं। घई साहब प्लीज अपनी बात कहें। हाँ जो दिखाई नहीं दे रहे उनको भी पूछो ना। जी जी जी, नमस्कार मैं एक एक करके आता हूँ जी जी। जी। नमस्कार जी सबको। मैं काफ़ी देर बाद अब आया हूँ मीटिंग में, उसके लिए थोड़ी माफ़ी भी मांगूंगा और एक सौभाग्य भी समझूंगा कि भट्टी साहब का भाषण सुनने का मेरे को मौका मिला। भट्टी साहब के बारे में मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि ही हैज़ रीच्ड टू द मैक्सिमम बट स्टिल ही इज़ एट द बॉटम। इनका लर्निंग जो है वो कंटिन्यूड रहती है। वो कभी भी ये नहीं समझते कि भी मैंने जो कुछ भी कर लिया है उसके बाद मेरे पास कुछ नहीं है सीखने को। That is why he has been able to explain each and every aspect of Chandigarh architecture as with spiritual values. And my hats off to him for still continuing with the adventures and giving new ideas about Chandigarh or anything for that reason. जी, भट्टी साहब का बहुत बहुत विद रिगार्ड्स, आई विल जस्ट थैंक्स वेरी मच। धन्यवाद सर, बहुत थैंक धन्यवाद जी जी यू। जी। क्योंकि आप गति थोड़ी सी हमें तेज रहने को बोला है, तो मैं आगे डॉक्टर मीनाक्षी सिंघल जी को इनवाइट करता हूँ प्लीज। Hello, Hanji. Good evening, everybody. In fact, it was an honor listening to Bhatti sir, and also about, I mean, the Chandigarh, which has been, I mean, we have grown up with studying about this city, and how kind of the city, which, I mean, if we talk of in terms of planning and architecture, it could have such beautiful spiritual undertones. I mean, that I suppose Bhatti sir brought out very beautifully, and kind of he's exalted the city to a spiritual level. So, I mean, it was a wonderful explanation and interpretation, and I kind of thoroughly enjoyed it. Haji. वंडरफुल, थैंक यू वेरी थैंक मच। यू, थैंक अभी हम सीनियर सोहल साहब के पास आते हैं। सर प्लीज़ आप अपना माइक और कैमरा ऑन, कैमरा आपका ऑन है, माइक प्लीज़ ऑन करके आप बात करें प्लीज़। आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपको वेट कराने के लिए माफ़ी। ये मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। यू। आ रही। हाँ हाँ। नमस्कार जी भट्ट साहब, नमस्कार। मैं आपसे सर आपका माइक ऑफ हो गया है, दो मेरे ख्याल से आप डिवाइसेस से ऑन है, माइक एक बार ऑन करना पड़ेगा।
हाँ जी, आ रही है आवाज? आई जी आपकी आवाज आ रही है हमें जी। हाँ, तो मैं माफी चाहूंगा, मैं 20 मिनट तकरीबन मैं लेट पहुंचा हूँ, लेकिन मैं खुश किस्मत हूँ कि मैंने भट्टी साहब वहां पहुंचा मैं जहाँ भट्टी साहब अपनी पेंटिंग दिखा रहे थे। पेंटिंग में भट्टी साहब ने रोज दिखाया है, जवाहरलाल नेहरू का भी जिक्र किया है उसमें, आपने लेक दिखाई, रॉक गार्डन दिखाया, ग्रीनरी दिखाई। तो मैं समझता हूँ कि आपने MS रंधावा जी का सपना जो था वो इस पेंटिंग के अंदर पूरा कर दिया है। उसके बाद मैं आऊंगा, आपने जो उर्दू में जो एक शेर पढ़ा था उसमें भी आपने रंधावा जी का जो सपना है उसमें पूरा साकार करके आपने चंडीगढ़ के बारे में जो बताया, कंप्लीट बताया। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ भट्टी साहब का, और इनकी लंबी उम्र के लिए दुआ करता हूँ ताकि ये इनके पास जो खजाना है हमें किताबों के रूप में हमें भेंट करते रहेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं भट्टी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत Thank शुक्रिया you, सर, thank बहुत you. बहुत शुक्रिया। हम भी उम्मीद करते हैं भट्टी साहब इसी तरह इस खजाने में इजाफा करते रहेंगे। और अब हम इनवाइट करते हैं कपिल सेतिया सर को। सेतिया सर प्लीज। Good evening, everyone. I think, as usual, Bhatti Saab has a absolutely different view or connotation to view things, and we have learned a lot from him. I will say, sir, जैसे हम प्लानिंग पढ़ते थे तो चंडीगढ़ में कहते थे कि the original team tried to emulate or analogous the plan to a human body. तो जो मटेरियलिस्टिक फॉर्म है ह्यूमन बॉडी का हम हमेशा कंपैरिजन करते हैं, उसकी सोल सर्च करने में हमेशा दिक्कत रहती है। इवन इन आवर ओन लाइफ वी ओनली लुक एट द मटेरियल वर्ल्ड, एंड looking inside or looking to our soul is what is the spirit part is what is difficult, or we don't actually focus on it. तो अभी आपने जो मेरे ख्याल कंपैरिजन किए हैं या जो आपका फोकस था, यू लुकिंग एट the idea in the spiritual form. जो SD शर्मा जी साहब से भी एक दो बार इंटरेक्शन हुआ, वो कहते थे कि जनरे साहब बहुत ही स्पिरिचुअल थे। ही वुड से दैट, जब भी उन्होंने शायद बुक में भी लिखा है, जो उनकी बुक है जनरे साहब के बारे में। तो आप तो जब कॉलेज में थे सर, तब कार्बूजर और जनरे साहब आते थे, तब आपको लगता था कि दीज पीपल वर, और यहाँ अब आपने इवॉल्व करके स्टडी करके आपको लगा है कि दे वर एज स्पिरिचुअल in their outlook or on their interaction as you now reflecting it? उसका तो ब्रीफेस्ट आंसर ये है कि आई वॉज द फर्स्ट वन इन द सिटी। जो बाकी लोग कहते हैं हमने क्लोजली किया ये वो सारा कुछ जो भी है कहते हैं, बट आई वॉज द फर्स्ट वन इन द सिटी टू राइट अबाउट काबूजिए एंड P.A. जॉन, वेरी कम्प्रीहेंसिव आर्टिकल्स। वो इधर उधर सारी दुनिया में चले गए, एंड इट वाज इन अर्ली 1970। तो उसमें मैंने यही लिखा हुआ है कि ये चीज स्पिरिचुअल लेवल पे ना होती तो कर नहीं सकते थे। तो उसका जो हम कहेंगे जैसे ऋषि मुनि उस तरीके के होते हैं ना कि बाकी चीज की परवाह नहीं, काम करना है, तो वो जौंदरे साहब में बहुत ज्यादा था, काबूजिए में कम था। लेकिन काबूजिए की भी ये एक सिफ्त थी कि उसने फ्रैंकली किताबों में लिखा हुआ है अपने कि अगर ये मेरा कजन मेरे साथ 18 इयर्स काम ना करता तो मैं जो आप बना हूँ वो नहीं बन सकता था। एंड इट इज ट्रू। अनफॉर्चुनेटली जौंदरे साहब को वो नहीं मिला, तो एक स्विस आर्किटेक्ट आया था, वो उसकी शायद डेथ हो गई। वो ही वाज वेरी एंथुसियास्टिक अबाउट इट। मेरे साथ इंटरेक्शन हुआ, मैंने आर्टिकल भी लिखे, उन्होंने वो किताब बना रहे थे लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया। तो वो ही वाज वेरी पैशनेट अबाउट सेइंग कि इसको बेचारे को कोई क्रेडिट नहीं दिया गया, असली तो इसी की कंट्रीब्यूशन है, उसने तो वो ऊपर बना दिया, जा 4 लाइनें लगा दी, तो वो वाला नहीं हुआ। तो वो स्पिरिचुअल ही थे तभी ऐसा हुआ। लेकिन जो स्पिरिचुअल मैं कह रहा हूँ वैसे नहीं थे, वो माया में जो अपर लेवल होता है सत्व गुण का, उस लेवल पे थे। जो विवेकानंद की बात कही है वो भी उसी लेवल पे ही है, वो नहीं है जो मैं कह रहा हूँ। Anyway, you don't have to look for, or looking for is in the lab. वो सारा साइंस में होता है। You have to feel it. उसका एक ही मैं एग्जांपल देता हूँ सिंपल सी। एटलीस्ट इन दिस कंट्री चंडीगढ़ इज द डेंसेस्ट सिटी नेक्स्ट टू दिल्ली।
अब वो तो आपने कभी फील ही नहीं किया भी इतना 5 लाख के लिए तो इतना ज्यादा कहाँ से होगा, 12.5 लाख से ज्यादा फिर भी लग नहीं रहा। तो जब वो आप एक्सपीरियंस करते तो लगेगा यार ये तो कमाल है। तो वो जो कमाल है वही स्पिरिट है उसकी, सन स्पेस वर्जन। So long as you can see these and experience at first hand, you don't have to philosophize about it. So जो आपने ह्यूमन बॉडी का दिया हुआ that was an afterthought. ह्यूमन बॉडी पहले नहीं थी। वो साथ जे एंड्रू और सारे लगे वो बातें करते, ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा कर लो, तो ऐसे जैसे कर्व दी हुई है वो उन्होंने कहा था बड़ा बोरिंग लगेगा 5 मील की ऐसे सड़क बना रहे हैं, तो फिर वो कर्व लगा रखी है। सो इन दैट सेंस सेक्टर बन गया। अगर सीधा होता उसको सेक्टर नहीं कह सकते थे। तो डीसी साहब ने मुझे बताया कि शिमला वाज द सेंटर और 25 माइल का रेडियस से हमने लगा रखा है। उन लोगों को नहीं पता, वो सारा मैंने अपने किताब में बता रखा। एंड एनीवे लेट अस गिव चांस टू अदर्स टू स्पीक देयर माइंड। थैंक यू फॉर Thank you, sir. Thank you very much. Very enlightening, sir. Thank you. राइट सर, हम आगे मूव करते हैं। नविता सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं। नविता मैम प्लीज़ माइक ऑन कर सकते हैं, कैमरा अगर ऑन कर लें और भी अच्छा। और मिस शुक्ला तो बहुत देर से कर रहे हैं, उनका बारी नेक्स्ट आ जानी जी। जी Yeah, चलो चलो। I want to congratulate Dr. Bharti. This was a very enlightening talk. And I have stayed in several cities of India, traveled quite a lot. Whenever I used to come back to Chandigarh, I used to just feel, that I have come to a very peaceful environment. Earlier, I used to think that, it is my hometown, maybe because of that. But today, now I can kind of, connect that why it is like that. Because, the way it has been designed, it has a soul, it has a spirit. And that is the reason why whenever I come there, I feel this time, like when I came recently, I was telling everybody that, I'm in a Zen-like state, so that is actually coming from the city, because how spacious it is, how orderly it is, how neat it is, all these things is basically that is the soul of the city. And today I am understanding that even cities have a soul, they have a spirit, and that really impacts those who stay in it, the inhabitants. So in that way, today's talk, I think, has been an eye-opener for me. Now I can understand why I feel like that whenever I come back. Another point I just wanted to add very quickly is here, I have been thinking about this many times, that about Mohenjo-daro, what was mentioned today, that if so many thousands of years ago, we could make such beautiful cities, then what happened, after that? Like after that, we have Chandigarh after so many thousands of years, which is has been designed so well, and then again, then there's nothing. And all these years, why we have not been able to even replicate this, in other cities? We have complete chaos in in all the big cities, even smaller cities. There is just no planning involved. So that is something I've always been thinking about, why we cannot do that. So thank you so much for today's talk. थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी मच। और अब माफ़ी के साथ शुक्ला मैम को बुलाते हैं हम करने के लिए, उनको काफ़ी देर वेट करना पड़ा। मैम प्लीज़ अगर माइक और कैमरा दोनों ऑन कर पाएँ तो बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू मिस्टर भट्टी, इट वाज रियली एनलाइटनिंग। मुझे एक्चुअली मैंने इस पर्सपेक्टिव से कभी भी चंडीगढ़ को देखा नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मेरा ये मानना है कि चाहे वो शहर हो या प्रोजेक्ट्स हो, जहाँ भी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं होती है वो सफल नहीं हो पाते हैं। तो मुझे ये बात समझ में आई आपका ये लेक्चर सुनने के बाद कि चंडीगढ़ की सफलता के पीछे शायद ये एक बहुत बड़ा रीजन है, जिसे हम एक स्पिरिचुअल एनर्जी के बैलेंस की जो बात करते हैं वो आपने कहा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने ये नजर दी, क्योंकि यूजुअली ये कहा जाता है कि चंडीगढ़ इज अ प्लान्ड सिटी विदाउट अ सोल। सो यू काइंड ऑफ डिसमिस दैट। आपने जो, क्योंकि मैं लखनऊ के रहने वाली हूँ और उर्दू मुझे बेहद खूबसूरत जबान है, आपने जो उर्दू में लिखा वो बहुत ही खूबसूरत है, मच बेटर देन योर इंग्लिश डिस्कोर्स।
आपने जो मोहनजोदाड़ो की बात की कि वो सिटाडेल जो हाइट पर था, मैं रिसेंटली धोलावीरा गई, मैंने देखा वहां भी ऐसा ही है कि वो जो सिटाडेल है वो थोड़ी हाइट पर है। कभी फुर्सत से आपसे मैं बात समझना चाहूंगी। बहुत सारे सवाल एक्चुअली आपके इस लेक्चर को सुन के मेरे जहन में आए। बहरहाल इस समय इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर एनलाइटनिंग अस। ये जो मिस शुक्ला ने कहा है ना कि सोल नहीं है सिटी में, ये तो मैं 61 से इधर हूँ, तो तब से ही सुनता है, अभी भी सुन रहा हूँ। तो एक दो मैंने आर्टिकल लिखे थे, उसमें हाईलाइट में एक लाइन लिखी थी, दिस सिटी हैज नो सोल फॉर दोज हु हैव नो सोल देमसेल्व्स। जो आपको देखने का सामान है वो होना चाहिए ना, तो वो आपका सामान ही नहीं तो वो देखोगे। जो सोल को सोल देख सकता है, दूसरे तो देख नहीं सकते। Anyway, it's a very good comment and thank you for the Urdu poetry appreciation. I have published nine anthologies of the poetry, which ran into 20,000 couplets. Wow. 50, I'll read it sometime. I spent 50 years learning how to write poetry. और आप उसमें अगर किसी वक्त मौका मिलेगा तो बताऊंगा भी। उसमें इतनी नई चीजें हैं जो पहली पोइट्री में नहीं है, क्योंकि वो उस वक्त थी ही नहीं एनवायरनमेंट में, तो वो कहाँ से आते। इमेजिनेशन लिमिट तो नहीं करती, लेकिन वो जो बिल्ट एनवायरनमेंट उसी से भी लेती है, उसकी फ्लाइट वहां से चलती है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट कमेंट एंड वी विल सर्टेनली मीट एंड डिस्कस मोर अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच। जी, इन्हीं शब्दों के साथ हम कार्यक्रम के उस पड़ाव पे आ पहुंचे हैं जहां पे हम ओपन हाउस एक बार कॉल करें कि अगर इन सब बातों के बावजूद किसी की कोई बात रहेगी हो तो भट्टी साहब से कर लें, नहीं तो हम आज का अंक यहीं ख़त्म करेंगे और अगले अंक तक के लिए आपसे विदा लेंगे। अगर किसी ने कोई बात कहनी हो तो प्लीज़ क्विकली आप 1 मिनट में कह सकते हैं, फिर हम विदा लेंगे। भट्टी साहब, मुझे लगता है सभी अपनी बात कह चुके हैं, अब किसी का माइक ऑन नहीं है। तो आज का जो अंक रहा बहुत ही कमाल का रहा। बहुत सारी ऐसी आई ओपनर चीज़ें हमारे सामने आई, और ख़ास तौर पे आपने जो आखिर में गज़लों का और गीतों का और कविताओं का जो पोइट्री का जिक्र किया है उसके बारे में भी हमारी उत्सुकता आपने जगा दी है। तो किसी वक्त ज़रूर आपसे हम उनके बारे में भी चर्चा करना चाहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम सभी से कहेंगे कि आज का हमारा अंक यहाँ समाप्त हो चुका है। आप कृपया एक एक करके अपना मीटिंग छोड़ सकते हैं। भट्टी साहब, मीनवाइल आपने अगर कुछ कहना है फाइनली 1 मिनट में तो आप कह सकते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड वेरी लकी कि बड़े इंटेलिजेंट लोग, अकम्पलिश लोग हैं इस ऑडियंस में, जिन्होंने ऐसे कमेंट्स दिए या ऐसे रिएक्शंस दिए। तो सबसे बड़ा जो प्राइज स्पीकर का होता है वो यही होता है कि जो रिफ्लेक्शंस दूसरी तरफ से आते हैं वो ही उसका रिवार्ड होता है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस। आई एम वेरी हैप्पी, आई लर्न मैनी मोर न्यू थिंग्स। और जो क्या नाम उनका, अशोक, वो कह रहे थे कि सारा कुछ करने के बाद ही बॉटम पे है, वो बहुत ही कमाल का कमेंट है कि बॉटम पे रह के ही सारी चीजें देख सकते हो, हवाई जहाज से नहीं दिखाई देती। और इफ यू वॉक ऑन फुट यू लर्न मच मोर देन गोइंग फ्रॉम हियर दूसरी किसी ट्रांसपोर्ट के तरीके से। तो इसलिए वो जो स्पिरिचुअल मैं कह रहा हूँ apparatus का इंस्ट्रूमेंट है, वो ये है कि ग्राउंड बाउंड रह के ही आपको सारी चीजें दिखाई देंगी, और खासकर स्पिरिचुअलिटी की। थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। सेतिया साहब कुछ कहना चाह रहे हैं जी? बस थैंक यू सर। आई थिंक इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, बिकॉज़ इसमें से और अभी देख के आई थिंक देयर टू मच ऑफ इट टू काइंड ऑफ पिक अप एंड इनिशियल रिएक्शंस होती हैं। थैंक यू सर, थैंक तो यू। मैं रिकॉर्डिंग यहीं स्टॉप कर रहा हूँ। मैं रिकॉर्डिंग एक बार यहीं स्टॉप कर रहा हूँ, और जितनी भी ऑडियंस इस वीडियो को देखेगी, अगर वो हमसे जुड़ना चाहती है, फर्स्ट फ्राइडे फोरम से जुड़ना चाहती है, तो हर महीने के पहले शुक्रवार को 6 बजे हम लोग इकट्ठा होते हैं। आप इस वीडियो की थ्रेड में भी अपने कमेंट पोस्ट कर सकते हैं, हम उन शब्दों को ज़रूर अपने वक्ता तक पहुंचाएंगे, और हो सका तो उसका जवाब भी उचित तौर पे दिया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ फर्स्ट फ्राइडे फोरम की ओर से और सोशल सब्सटेंस की तरफ से आज का अंक यहीं तक। धन्यवाद।